ओके सो आज है 26 फ़ेब, दिन है थर्सडे। सो ये देख रहा हूँ मूव, ये देख रहा हूँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मार्केट में ऐसी क्या चल रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया यार, ऐसा मूव नहीं आना चाहिए था। हम शुरू से शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो जो कल की कैंडल थी, वो कल की कैंडल बड़ी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोज हुई थी। दिख रही है? थोड़ा अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए यार प्लीज़। बस ये दिख रहा है कितनी स्ट्रांगली वीपर क्लोज हुई थी मार्केट। दिख रहा है? और ये जो डॉटेड लाइन है, ये पुराना बुलिश एफजी है वीकली टाइम फ्रेम का। उसका भी 50% यहाँ पे है, तो इसको भी तोड़ दिया। और ये मल्टीपल वीकली गैप्स हैं, कई सारे गैप्स हैं। ये इसको टिपिकल लैंग्वेज में, आईसीटी की लैंग्वेज में ब्लैक होल कहते हैं। तो उसका कुछ 50% यहाँ कहीं पे बन रहा है। ये जो पहली कैंडल थी, इससे भी पहले अगर आप देखोगे, कितने सारे यहाँ पे ये क्या गंद मची हुई थी, है ना। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वीकली लो भी बन गया था। मार्केट ने ये सारे हाइस, जितने भी हाइस थे, इतने सारे हाइस ने इस एक सिंगल कैंडल ने उड़ा दिया था, इतने सारे हाइस। तो मार्केट यहाँ पे स्टक थी। जो आज की कैंडल थी, जो अभी हम एनालिसिस कर रहे थे इससे पहले, तब ये जो कैंडल थी वो इस 50% को सपोर्ट दे करके यहाँ कहीं फिर रही थी। हमारा बायस अब लग रहा था कि बुलिश है, क्योंकि हाँ, इस ये काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग जोन था जिसको मार्केट थोड़ा अच्छे से ऊपर की तरफ क्लोज कर दे तो अच्छा रहता। अगर हम 4 आवर पे जाके देखें तो ये जो पुरानी सी बैलेंस प्राइस रेंज है कितनी बड़ी, तो ये भी एक काफ़ी हर्डल था, है ना। ये भी ओवरलैप कर रहा था उसके साथ में, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा हर्डल था कि हम चाहते थे कि मार्केट इसको अच्छे से इसकी ऊपर की तरफ मार्केट मूव करे। बट आज ये क्या हो गया है? आज भी मैनुअल इंटरवेंशन ही थी। ये आज का ही बुलिश एफवीजी है 4 आवर का। और ये अच्छी इंडिकेशन होती है मार्केट की, कि जब मार्केट का जो ओवरऑल, अगर मार्केट बुलिश जाना चाहती है और उसके साथ में फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, उसको मार्केट सपोर्ट भी करे, उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही आई है, उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इसके साथ में कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहा होगा। अगर मैं लगाऊं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, यस, है ना। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो मार्केट इसको सपोर्ट करते हो। मार्केट यहाँ कहीं पे चल रही थी, है ना। तो एक और एफजी बनता है, ये है बैलेंस प्राइस रेंज। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, और ये बैलेंस प्राइस रेंज है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ठीक है। ये बीपीआर बन गया, तो ये भी एक इंडिकेशन दे दी कि पहले ही एक एफजी बन चुका था, ये भी एक एफजी बन चुका था। ये अभी शाम के टाइम पे 8:30 के बाद में ये एफजी बन गया था। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन थी कि मार्केट का ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। ये काफ़ी सारे ओपनिंग गैप्स हैं और ऊपर से बीपीआर है, तो ये भी ध्यान में था। लेकिन इंडिकेशन मिल रही थी कहीं ना कहीं कि ऊपर जाकर कि ये हाइस तक, ऐसा ही अगर हम एसएनपी पे भी देखें तो ऐसा ही कुछ ऊपर भी बन रहा था। ये कैसे देख रहा हूँ, नीचे गिर गई मार्केट। डेली पे भी ऐसे ही कुछ बन रहा था मार्केट आकर के। ये पिछला वाला जो कि सेकेंड वीक ऑफ फेब के टाइम पे बना था, वीकली ओपनिंग, उसकी 50% तक कल की कैंडल क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो ये जो आज की कैंडल वो यहाँ कहीं पे मंडरा रही थी। हम चाहते थे कि ये दो लोस, सॉरी, ये दो हाइस जो हैं वो पास पास में है, इसको उड़ा दे मार्केट। 4 आवर पे भी कुछ सेम ही कंडीशन बन रही थी कि यहाँ पे 4 आवर का ये बन गया था एफईजी बुलिश। और ये पुराना एक एफईजी, इसका जो 50% है उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई थी। तो इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिल रही थी कि मार्केट का ऊपर जाने के लिए। फिर वही सेम 15 मिनट पे जाते हैं तो ये दो दो बीपीआर थे, इसके ऊपर 8:30 पे मार्केट यहाँ घूम रही थी। और ये देख रहे हो कि कितनी सारी लिक्विडिटी नीचे बन चुकी थी। अगर हम एक और चीज़ था कि ये जो स्विंग लो बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं फेल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बाकी स्विंग लो के जगह पे ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये गैप के अंदर स्विंग लो बना है, ऐसा कुछ होता है कंडीशन। तो अगर मैं 50 मिनट पे जाके देखूँ तो ये कई सारे लोज थे, ये देख रहे हो कितने सारे लोज बन गए थे। तो अगर मार्केट 9:30 पे नीचे आती भी है तो हमारा ओवरऑल हम ये चाहते थे कि अगर मार्केट नीचे भी आती है तो ये जो माइनर लिक्विडिटीज़ हैं, ये जो लिक्विडिटी है ये, तो इसको उड़ाती भी है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी के नीचे 4 आवर का बुलिश एफजी का 50% भी था, तो ये इसको रोक सकता था, है ना। तो जब 9:30 ओपनिंग हुआ
पहले से ही ये एफ बन गया था 8:30 के बाद में। आज की अगर न्यूज़ की बात करें तो आज था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 8:30 AM के टाइम पे, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ इतना वो नहीं था, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था 8:30 के टाइम पे। तो यहाँ पे एक बुलिश एफ बन गया था ऊपर की डायरेक्शन के लिए। लेकिन 9:30 से पहले ये एक स्ट्रांगली बॉडी नीचे क्लोज होती है 15 मिनट की, इन सारे लोज को ख़त्म कर देती है। इसके पहले ये जो ग्रीन सा एरिया दिख रहा है, ये वही छोटा सा बुलिश एफ है, मतलब BPR है ये वाला, दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है। तो अगर मार्केट इन सब को उड़ाती भी है तो इसकी ये भी एक सपोर्ट था कि चलो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें, ये अगर रिक्लेम होता है तो फिर हमारा कहीं ना कहीं ऊपर के लिए टारगेट बन सकता है। हाँ, और अगर मार्केट नीचे आती भी है 9:30 ओपनिंग हुआ, दे धड़ाम नीचे गई, तो हमने सोचा चलो ये इसको तो उड़ा दिया भाई, इन सब को उड़ा दिया, कोई बात नहीं, इसको उड़ा दिया। फिर मार्केट ये 50% पे रुक गई बॉडी। इसी तरह से यहाँ पे भी बनता है, ये यहाँ पे ये 9:30 पे मार्केट इन सब को उड़ाने जाती है, और जो पूरा ये जो नया एफ बना था बुलिश 4 आवर का, उसको सपोर्ट लेकर के यहाँ पे क्लोज हो जाती है। बट लेकिन मार्केट फिर थोड़ा थोड़ा नीचे ही जाती गई। वो जो पुराना BPR था 4 आवर का, उसका ब्लू लाइन यहाँ पे है, उसको भी तोड़ दिया नीचे, उसी वाले गैप पे आ गई जिससे मार्केट कल निकली हुई थी। ये जहाँ मार्केट बार बार स्टक थी, ऐसे ही ये इस पे भी देखो, मार्केट उसी गैप पे फिर वापस आ गई, ये देख रहे हो, उसी गैप पे फिर वापस आ गई और सिर्फ वीक लगी और कल की डेली लो भी उड़ा दिया। ये अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस तरीके से करे। अभी मार्केट चल रही है, ठीक है, ये अभी चल रही है, ये इंटैक्ट रहना चाहिए। एंड ये नया वीकली ओपनिंग गैप था। अगर इसके सामने देखो तो ये एक एफ है, तो ये भी दोनों दो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका टूटना या इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट होना आइडियल कंडीशन नहीं है, है ना। इस तरीके से मार्केट को रीड करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन नहीं थी, प्योर मैनुअल इंटरवेंशन थी, देख रहे हो, गिर गई मार्केट ऐसे करके। तो ये कोई आइडियल कंडीशन नहीं बनती है। मार्केट अभी चल रही है, हम चाहते हैं कि मार्केट में अगर ऊपर जानी है तो बॉडी प्रेजेंट ना करे नीचे, एटलीस्ट इस वीकली ओपनिंग गैप के भी। लेकिन इसका भी गैप उड़ा दिया ना यार इसने। ये जो पुराना वीकली एफ था, इसका 50% भी बहुत स्ट्रांगली नीचे तोड़ दिया। लेकिन मार्केट अभी चल रही है, वो काफ़ी का बुरी हालत हो गई है। अब वो तो समझ ही नहीं आ रहा अब क्या क्या चाहती है मार्केट हमसे। लास्ट फेब चल रहा है, अब हम, मेरा खुद दिमाग अब, मतलब पहले देखो यार, जब मैं 3-4 दिन जब मैंने वो फेज़ 1 क्लियर किया था यहाँ कहीं पे, तब मार्केट में अच्छा डायरेक्शन थी, अच्छा मार्केट में मस्त ट्रेड ले पा रहे थे। साला 3 हफ्ते से कुछ नहीं हो रहा मार्केट में। पहली बार ऐसा सिचुएशन बनी है कि जो गंद जनवरी में होना था वो मार्केट अच्छी स्मूथ थी, जनवरी में अच्छी स्मूथ थी भाई, लेकिन अकाउंट नहीं था मेरे पास में, अकाउंट ही नहीं था मेरे पास में। मेरा भाई पूरा बैंक सिस्टम ही हिल गया था, 3 बैंक से कुछ नहीं हुआ, मैं उसी में फंसा रह गया। तब तक अच्छा मूव आ गया जनवरी में, फिर फरवरी में आकर के अच्छे अच्छे मूव आए कुछ 3-4 दिन लास्ट फर्स्ट वीक के, फिर ये गंद स्टार्ट हो गया। मतलब कि जब मैं मार्केट में उतरा तभी ये गंद स्टार्ट हो गया। वाह, मेरा फरवरी भी ख़त्म हो गया, जनवरी भी ख़त्म हो गया, मार्च आने वाला है। व्हाट द फक यार, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कि फरवरी में इतनी गंदी मार्केट हो। आज क्या 26 तारीख है भाई, क्या है भाई, क्यों? और ये क्या है देख, कल बीफी कैंडल थी, ये क्या थी, ये अच्छी बड़ी कैंडल थी, ADR ब्रेक हुआ था। और कल है CPI की न्यूज़ भी है, कल CPI और PPI दोनों है फ्राइडे को 8:30 AM पे। तो आज का हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हो सकता है कि आज हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन हो, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से। लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि मार्केट इसके 50% के नीचे बॉडी आ जाए। लेकिन ये क्या हुआ है, धूस, ऊपर गई फिर नीचे आ गई और इसी के नीचे अभी मंडरा रही है। व्हाट द फक। तो ये कुछ गलत ही चल रहा है भाई मार्केट में यार, जब से बहुत दिमाग का घोंसड़ा हो रखा है अब तो। ये क्या हो रखा है समझ ही नहीं आ रहा है। मैं भी TGS ज्वाइन करना था, मतलब मुझे कोर कंटेंट चाहिए ये ICT का, लेकिन इतनी वीडियोस हैं ICT की, समझ ही नहीं आता, क्योंकि तुम्हें वही काफ़ी टाइम लग जाएगा। और लेकिन वही कंटेंट जिससे मैं सीख रहा हूँ उनके बैच में मिल जाएगा। लेकिन यार आइडियल कंडीशन नहीं होनी थी यार, फरवरी में इतना इतना बुरा हालत मैंने कभी नहीं सोचा था यार।
जब जनवरी में इतना स्मूथ दिन आ गए तब ठीक है, कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए। गंध नहीं हुआ जनवरी में, फरवरी में हो गया। फरवरी में हो गया यार। कुछ ऐसी कंडीशन नहीं थी मार्केट की, बट क्या ही बोलूँ अब मैं यार, क्या ही। जो होना है वो होगा, तो ये होना था ये हो गया यार। मैं क्या ही बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ मार्केट का सर पैर जा रहा है। मार्केट का पूरा दिमाग का भोसड़ा हो रखा है यार। यार क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही हो। हाँ, फरवरी अब निकल ही गया है, मार्च आ ही गया है अब। कल फ्राइडे है, लास्ट वीक है, मतलब लास्ट डे है फेब का। फिर अगले मंडे से तो अब मार्च ही आ जाएगा। अब आगे कुछ नहीं बोल सकता। कोई आंसर नहीं है मेरे पास, कोई आंसर नहीं है। क्या सुन रहे हो अभी तक बैठ करके? क्या मिल रहा है तुमको बैठ करके मेरी बात सुनने का? जाओ ना, दफ़ा हो यहाँ से, कुछ काम करो अपना। मेरी तो लगी पड़ी है वैसे ही कि 1 महीने हो गए। चलो जाओ अब, देखते हैं अब। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब दिमाग ख़राब हो गया मेरा।